वजारत दाखिला जो राना सनाउल्लाह, वो राना सना जो कहते हैं मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा दलेर हूँ, अब कायरों की तरह चूहों की तरह टांगे कांप रही हैं। ये लेटर लिख रहा है, कहता है मैं सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। वजारत दाखिला का ये खत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये को खत मैं खुद बना के नहीं लेकर आया, ये खत वजारत दाखिला ने लिखा है इसी इलेक्शन कमीशन को कि हम इंतखाबात के लिए जो है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं, इस वजीर आज़म के लिए सिक्योरिटी है, इसके जो 82 वुज़रा जो आप वुज़रा की सेंचुरी बनाने जा रहा है, ये जो नालायक आज़म शहबाज शरीफ है, उसकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरी इक़दार का, पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती का, पाकिस्तान की अवाम की राय का जो तयन होना है, उन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। तो मुझे ये बताएं कि हमारे जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि कोई ताकत जो है वो इंतखाबात को रोकना चाहती है। किसी ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने से रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये रिमार्क्स देना पड़े कि इस मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं वो इंतखाबात 10 माह से 8 माह हो गए इस हुकूमत को आए हुए। तो मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, ये यहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। 90 रोज में इंतखाबात ना करवा के आज 26 रोज गुजर चुके हैं। पंजाब असम्बली को तहलील हुए, 14 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हो गई थी। आज 22 रोज गुजर गए हैं केपी के असम्बली को तहलील हुए 18 जनवरी को केपी के असम्बली तहलील हो गई थी। पीछे 64 दिन पड़े हैं पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए। पीछे तकरीबन 68 दिन पड़े हैं केपी के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए। अगर यूं ही बैठकर खामोशी से इनका ये तमाशा जो है वो चलता रहेगा तो ये तो खुलेआम पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनको किसने रोकना है? इनको पाकिस्तान की आला अदलिया ने रोकना है। पाकिस्तान की अदलिया की ये जिम्मेदारी है कि आप इस जिम्मेदारी को महसूस करें और इनको आइन की खिलाफ वर्जी से रोकें। यहां पर कोई पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल का वो मसला नहीं है, कोई फाइनेंशियली मसला नहीं है। मसला है तो इनको इमरान खान से मसला है। ये जो नलायक नकम्मे शहबाज शरीफ, ये जरदारी, ये फजलुर रहमान जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के खजाने को नोच नोच के मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके गए हैं, ये लोग खौफजदा है, इनकी कांपे टांग रही हैं। इन चोरों के टोले को ये मौका हम फराहम नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की आइन की, कानून की, हाकमियत की जो है वो जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। और आज मैं इस फोरम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये उनसे मुतालबा करता हूँ, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप आइन की इस हाकमियत की जिसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए नोटिस लें, ताकि ये जो कभी वजारत खजाना के ज़रिए, कभी वजारत दाखिला के ज़रिए इंतखाबात से भागने की मुख्तलिफ हेले बहाने खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका रास्ता जो है वो रुक सके। और इनको मैं कहना चाहता हूँ, इनको चैलेंज देना चाहता हूँ, ये जो शेर का निशान लेके फिर रहे हो, ये कागजी शेर है। असल शेर हो तो मैदान में आओ, आगे इमरान खान का मुकाबला करो, फिर पता चलेगा कि अवाम तुम्हारा क्या असर करती है। मुलाकात हुई इमरान खान की, उसमें क्या गुफ्तगू है? देखें, हमारी प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से जो है इससे कबल भी मिल चुके हैं, पहले भी मिलते रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त बहरान है, उस बहरान का वाहिद हल जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद की सूरत में है और इस मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात के हवाले से। इसके अलावा और कोई हमारी ना कोई गुफ्तगू है ना कोई मुतालबा है। साहब ये बताइएगा, एपीसी में जाने के हवाले से आपकी क्या मुशावरत हुई है? कोई सदर साहब आए थे, कोई पैगाम तो नहीं? भाई मेरे, जिन्होंने एपीसी करनी है
वो खुद गुमशुदा हैं। कोई एपीसी की पहले तारीख तो दे दे, फिर हम फैसला कर लेंगे एपीसी में जाना है कि नहीं जाना। की जानिब से तुर्की की मदद के लिए फंड के क़याम का फैसला किया गया है और पाकिस्तान भाईजान उनकी मदद करे ना। अब हैट पहन के, लॉन्ग कोट पहन के फोटो सेशन जलजले के ऊपर, मलबे के ऊपर, लाशों के ऊपर करवाना है, शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ। गुजारिश ये एक मिनट। कि आपने अभी जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन को डेट देने से रोका जा रहा है, क्या हुकूमत एक तरफ आप कह रहे हैं हुकूमत में ताकत नहीं है, पावरफुल नहीं है, कौन है जो रोक रहा है इलेक्शन कमीशन को? आप इलेक्शन में रुकावट मान रहा है हुकूमत? यही तो मेरा सवाल है कि कौन इतना ताकतवर है जो पाकिस्तान के आइन से ताकतवर है, जो पाकिस्तान के कानून से ताकतवर है, जो अपने आप को जमहूरियत से ताकतवर समझता है। भाई हम ये कहते हैं आइन को इज्जत दो, इसी में सबकी बेहतरी है, इसी से मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, इसी से मुल्क में जो है वो इस्तेहकाम आएगा। जो पहले मुल्क का नुकसान हुआ है वो जिम्मेदार आज आपको अवाम के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो भी आपके सामने है। भाई अभी इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट करने का हम सुन रहे हैं कि यहाँ से वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई खदशात है? कोई अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा तमाम तर फोकस जो है वो फौरी इंतखाबात के ऊपर है और इससे अब हमें इनको राय फरार टाइम पर नहीं होते। साहब ने कहा है कि इतवार 10 बजे तक अगर फैसला नहीं होता तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। क्या इस सूरत में सदर साहब तारीख दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल आईनी बहरान, तो आईनी बहरान के दहाने के ऊपर हम खड़े हैं भाई। इससे बड़ा और आईनी बहरान क्या होगा कि आप असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, आपने ज़िमनी इंतखाबात के आपने जो है वो तारीखें दे दी हैं, लेकिन आप आम इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे, तो बहरान तो सर पे ऊपर खड़ा है। यही वजह तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से अपील की है। फारूक साहब, सियासतदान अपने मसले आप हल नहीं कर पा रहे, अपने छोटे छोटे मसलों के लिए अदालतों में जा रहे हैं, तो ये गरीब आवाम के मसले कौन हल करेगा? देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा, गरीब आदमी के जो मसाइल हैं, गरीब आदमी के मसाइल उस वक्त हल होंगे जब गरीब आदमी के इलेक्टेड नुमाइंदे पार्लिमान के अंदर मौजूद होंगे। ये इस वक्त गरीब आदमी के नुमाइंदे नहीं हैं, ये जाली अकाउंटों वालों के, ओमनी ग्रुपों वाले के नुमाइंदे इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। और इमरान खान साहब ने एक आईनी रास्ता इख्तियार किया इस मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से। आपके इल्म में है कि 10 माह पहले हुकूमत को एक साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। अच्छा खासा चलता, आगे बढ़ता, तरक्की याफ्ता मुल्क था, जो कि इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफा हो रहा था। पाकिस्तान के अंदर 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स मौजूद थे। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था। किसान की